Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग वाला नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 5th पार्ट में। तो मैं 5th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। अब इसके अंदर हमने जैसे बोला था कि हम लोग उसके बाद थियरी पढ़ेंगे, उसके वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, कुछ टाइप कौन से अकाउंट बनती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, उसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्टनरशिप फॉर्म। और मैंने ये भी बोला था कि आपको ये चैप्टर ध्यान से करना है वरना आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थियरी पार्ट, नहीं तो ये भी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोला गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट मेथड में कि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट नेमलेस। अब इसके अंदर हमने फिक्स में देखा था कि 2 अकाउंट बनती है, कौन सी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट ही बस बनाना होता है। हम लोगों को क्या बनाना होता है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। पार्टनर को, हर एक पार्टनर को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद द फर्म, जितने भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर के फर्म के साथ, जैसे एग्जाम्पल में कैपिटल इंट्रोडक्शन और विड्रॉ, जो भी कैपिटल अगर लेकर आ रहा है या विड्रॉ कर रहा है वो वाले ट्रांजैक्शन, सैलरी और कमीशन अलाउ किया गया हो, इंटरेस्ट अलाउ किया हो, कैपिटल पे, ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज किया हो, ड्राइंग पे, प्रॉफिट और लॉस शेयर किया गया हो, ये सारे ट्रांजैक्शन क्या है कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग। एज अ रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट विद द ईच ट्रांजैक्शन, जितने भी बैलेंस आएंगे, रिजल्ट आएंगे उसके, जो वो एक दूसरे से फ्लक्चुएट होंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं। फिर कैपिटल अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस आर शो इन द लायबिलिटी साइड वाइल कैपिटल अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस आर शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होता है ना, वो उधर लायबिलिटीज़ होती है। अब इतना याद रखना, फ्लक्चुएटिंग में शायद थोड़ा उल्टा होता है कि पता नहीं कैसा होता है, अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, क्या होता है कि लायबिलिटी साइड होती है और जो कैपिटल का डेबिट साइड है वो एसेट साइड होती है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ नॉर्मली फॉलोड फॉर मेंटेनिंग अ कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है, कैपिटल अकाउंट मेथड जो है, उसको इसलिए नॉर्मली फॉलो किया जाता है क्योंकि उसमें मेंटेन किया जाता है कैपिटल अकाउंट्स को। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई हो, इट इज़ एज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ फॉलोड बाय मेंटेनिंग द पार्टनरशिप कैपिटल। देखो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, फिक्स वाला मत करना क्योंकि उसमें 2 अकाउंट बनानी पड़ती है और आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें सारी एंट्री आ जाएगी। आपको फिक्स आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, बस बोला गया है मेंटेन द नेसेसरीज अकाउंट। ठीक है, बस नेसेसरी अकाउंट बोला गया है, ये नहीं बोला है कि आपको फिक्स बनाना है, ये नहीं बोला है कि आपको कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं बोला गया है, बस आपको नेसेसरी बोला गया है। तो याद रखना, समझ जाना कि आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करना है जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। रुको, पहले इसको इरेज कर दूँ। आउटलाइन ऑफ द कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो अब इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट टाइटल डालना है आपको। ठीक है, पार्टनर के नाम XYZ नहीं दिया होगा, कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको नाम दिया जाता है ज़्यादातर, तो आपको यहाँ XY की जगह पे नाम लिखना है, याद रखना। ठीक है,
नाम लिखना, को एक्स वाई मत लिख के आ जाना। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है वो। अब देखो कन्फ्यूजन होगा आपको अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओनली मेंटेन कैपिटल अकाउंट, तो ये, और आपको क्वेश्चन में दिया होगा सैलरी वैलरी सब दी होगी, ठीक है, तो ये आपको ये वाली अकाउंट बनानी है। लेकिन आपको सिर्फ 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ बैलेंस दी होती है, एडिशनल कैपिटल दिया होता है, बस इतना ही दिया होता है, तो आपको वो वाला कैपिटल अकाउंट बनाना है, इतना याद रखना, ठीक है, 2 चीज़। सो अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या है। पहली चीज़ तो ओपनिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगी वो लिखनी है पार्टनर की, जो कैपिटल लेकर आते हैं। अब एडिशनल अगर कैपिटल कोई लेकर आता है तो हम लोगों को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, ये याद रखना है। 2 इंटरेस्ट है तो आपको याद रखना है क्या है, ड्राइंग है कि कैपिटल है। तो अगर कैपिटल होगा तो हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट काउंट करके, ठीक है। अब कमीशन आपको यहाँ होगा, पार्टनर की सैलरी भी दी जाएगी और प्रॉफिट जो भी शेयर किया जाएगा वो इक्वल है, सेम करंट अकाउंट जैसा ही है, आपको कैपिटल हेडिंग डालना है, ठीक है। अब बैलेंस, इसमें बैलेंस लिखना है, जो भी डेबिट बैलेंस आएगा तो हम लोग को ये वाली बैलेंस लिखनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 1-2 होता है कि आपको बोला होगा कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट, तो हमें क्रेडिट साइड डालना है। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट बोला होगा तो ये वाली अकाउंट डाल देना, यहाँ पे गलती से मत डाल देना। आप बोलते ना एक पार्टनर इंट्रोड्यूस देयर डेबिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल, तो यहाँ डालना। अगर बोलेंगे पार्टनर इंट्रोड्यूस या पार्टनर लेकर आया है क्रेडिट साइड में कैपिटल, तो यहाँ लिखना, ठीक है, ये देख के लिखना। अब ये चीज़ उनको रिसीव हुई है, ठीक है। अब एसेट्स क्या है, उनको ड्राइंग हो रहा है, फिर ड्राइंग कैश ड्राइंग अगेन कैपिटल होता है, ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ड्राइंग होता है, लॉस जो भी होगा वो, फिर बैलेंस आ जाएगा। तो ये सेम करंट अकाउंट जैसा है, तो आपको अच्छे से ये कैपिटल अकाउंट याद कर लेना, तो आपको करंट अकाउंट भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट देख लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे थियरी वाला पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा थियरी कर रहे थे वैसे तो, पर हमने वो फॉर्मेट याद कर रहे थे। तो अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन क्या है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का, तो देखते हैं। पहले नीड बेस, ये लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आपको याद रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रहती है। नीड, कैपिटल अकाउंट की क्या नीड है। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन ऑल द केसेस। देखो कैपिटल अकाउंट हमेशा बनता है, सारे केसेस में अकाउंट बनता है। वेदर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल, या फिर फिक्स कैपिटल फॉलो करो तब भी कैपिटल अकाउंट बनता है, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करो तो भी कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन जो करंट अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल में ही बनता है, ठीक है, फिक्स कैपिटल में ही बनेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस विथ फिक्स मेथड। अगर हम लोग फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे हैं तो वो दोनों आएगा, या मे बी या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट मे बी अ क्रेडिट और डेबिट, ये भी वही है, ठीक है। अब नेचर क्या है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन अनचेंज फॉर ईयर टू ईयर। कभी कभी क्या होता है वो अनचेंज सेम नेचर का रहता है, कभी कभी सेम ही आता रहता है, ठीक है। इट चेंज व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस विदड्रॉ बाय पार्टनर। या तो कोई एडिशनल कैपिटल अगर लेकर आता है तब चेंज आता है, या तो फिर अगर पैसा निकालता है तब चेंज आता है उसके नेचर में, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट है वो चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसके अंदर नॉट चेंज व्हेन कैपिटल, अगर इंट्रोडक्शन कैपिटल आ रहा है या विड्रॉ कर रहा है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा करंट में। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय अ पार्टनर इन द फर्म। जो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करती है, जो भी पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में तो उसकी अकाउंट लिखती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन लिखती है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सच एज, और करंट अकाउंट जो है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, लॉसेस, ये सारे चीज़। तो समझ आया डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो आपको ये अच्छे से, बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से लिखना। नीड लिखोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में। किसके बीच में,
फिक्स कैपिटल और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के बीच में। तो नो नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन, पहला तो कितने अकाउंट बनते हैं फिक्स कैपिटल में, तो 2 अकाउंट बनते हैं और इसमें 1 अकाउंट बनते हैं। कौन से? कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। फ्रिक्शन ऑफ अ चेंज, क्या चेंज आता है? तो इसमें क्या है? डज नॉट चेंज। फिक्स कैपिटल अकाउंट विद डज नॉट चेंज एक्साइटेड वेदर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विदड्रॉ, कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग में चेंज आता है एवरी पार्टनर ट्रांजेक्शन ऑफ अ, जितने में ट्रांजेक्शन हो उसके अंदर, ठीक है, बैलेंस में। ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आर ट्रांसफर टू फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन ड्रॉइंग, ये सब जो है करंट अकाउंट में होता है। अगर कोई भी फिक्स कैपिटल ट्रांसफ़र होता है तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में होता है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ड्राइंग इंटरेस्ट और ये सब के रिलेटेड, क्या सैलरी कमीशन के रिलेटेड होता है, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या है, जो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफरेटर होता है फिक्स कैपिटल में, वो कैपिटल में भी होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। अब बैलेंस क्या है? कैपिटल अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों की क्रेडिट बैलेंस होती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में या तो डेबिट बैलेंस होगी या तो क्रेडिट बैलेंस होगी, ठीक है। तो थियरी समझ आई ये वाली? ये मैंने डिफरेंस बिटवीन करवा दिया। अब हम लास्ट देखते हैं हमारा क्या है, क्या बोला गया है। पार्टनर कैपिटल विद द आइटम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्या है देखते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन्ड फॉलो किया गया फॉलोइंग। तो पहला पार्टनर, अगर आपको कैपिटल याद नहीं आ रहा कि कौन सा अकाउंट किस में बनाना है, क्या बनाना है, तो आप ये चार्ट याद कर लो, ये याद हो जाएगा। पहले तो रखना है, पहले कैसे याद करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है उन लोगों को। तो 2 अकाउंट होती है, एक फिक्स अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अब फिक्स अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, और फ्लक्चुएटिंग में एक कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्रेडिट साइड, अगर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट विद द कैपिटल अकाउंट, ये जो सैलरी कमीशन रेमुनरेशन इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल सब कुछ जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। लेकिन जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉसेस, वो सब डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अब करंट अकाउंट में भी डेबिट विद द बैलेंस, वही जो कैपिटल में होता है वही इसमें भी होता है, ठीक है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आज का ये थियोरी पार्टनर्स वाले सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैं ये नोट्स शॉर्ट वीडियो में भी समझा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को दोनों पार्ट समझ आ गया होगा। आप लोग बेसिक से देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा, नहीं तो आप अगर स्किप करोगे कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, तो आपको समझ नहीं आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे थियोरी पार्ट, तब से आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो हेल्प कर दे रही हूँ, लेकिन आप खुद से ट्राई करो। ऐसे सुनने से भी जल्दी समझ नहीं आता है बहुत लोगों को। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, रीड करो, और मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो उसको समझो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। कोई भी चीज़ के रिलेटेड टॉपिक बनानी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।